दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स कभी अच्छे रिटर्न नहीं देते। कईयों को तो ऐसा भी लगता है कि बेयर मार्केट में सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं या मानते हैं तो सच मानिए ये मेंटालिटी बहुत ही गलत है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले 5 साल की उठापटक में भी बहुत अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। कौन सी है ये 5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स जानने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम है मिड कैप कैटेगरी से, जो कि लॉन्च की गई थी 14 नवंबर 2006 के दिन। फिलहाल जिसके फंड मैनेजर्स है मिस्टर रेशम जैन एंड मिस्टर विनीत सांबरे। लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इस स्कीम ने CAGR 13% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, रिस्क ग्रेड है बिलो एवरेज एंड रिटर्न ग्रेड है हाई। इसका टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 20% का, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें मिनिमम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपीज। उसके बाद मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रखी गई है 500 रुपीज। और अगर आप SIP बुक करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से इस स्कीम में SIP बुक कर सकते हैं। 364 डेज के अंदर अंदर रिडेम्पशन करने पर इस स्कीम में 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। इस स्कीम का शार्पे रेशियो है -0.17 का और सॉर्टिनो रेशियो है -0.18 का, जो कि इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। इसका रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा है सिर्फ 0.86 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम है। और इसका रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा है 1.47 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल में सिर्फ 2 या 3 ही बार इसने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न रहा है CAGR 8.67%, जो कि पूरी मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा पिछले 7 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर है और पिछले 10 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में 5th रैंक पर है। इस हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर ने इस मिड कैप स्कीम में 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल में उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 15,000 रुपए, 7 साल में उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 30,500 रुपए और 10 साल के टाइम पीरियड में उसके 10,000 रुपए की वैल्यू हो चुकी होती पूरे 32,330 रुपए। आज की तारीख में ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है जिसका नाम है DSP मिड कैप फंड। हमारा अगला फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जो कि लॉन्च किया गया था 11 मार्च 2005 के दिन। फिलहाल जिसके फंड मैनेजर्स है मिस्टर मियूष गांधी एंड मिस्टर श्रीदत्त बंदवलधर। लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इस स्कीम ने CAGR 15.13% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, रिस्क ग्रेड बताता है एवरेज और रिटर्न ग्रेड बताता है हाई। इसका टर्नओवर रेशियो है 67% का और इसमें मिनिमम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज। इसके बाद आप इस स्कीम में 1,000 रुपए का मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप SIP बुक करना चाहते हैं तो इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपीज से आप SIP बुक कर सकते हैं। 365 दिन के अंदर अंदर पैसा रिडीम करने पर इसमें 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। इसका शार्पे रेशियो है -0.17 का और सॉर्टिनो रेशियो है -0.18 का। रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा है 0.98 का, जो कि अपने कैटेगरी के एवरेज से कम है। और इसका रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा है -0.73 का, जो कि अपने कैटेगरी के एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। पिछले 5 साल में इस स्कीम ने कभी भी अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि आप इस स्कीम को कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी बोल सकते हैं। पिछले 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट करके CAGR 8.30% का रिटर्न जनरेट किया है। इसके अलावा पिछले 7 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में 2nd रैंक पर है और पिछले 10 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में 1st रैंक पर है। इस हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल में उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 15,000 रुपए, 7 साल में उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 35,700 रुपए और 10 साल में उसकी वैल्यू हो चुकी होती पूरे 41,700 रुपए। आज की तारीख में ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है जिसका नाम है कैनेरा रोबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। हमारा अगला फंड है मल्टीकैप कैटेगरी से, जो कि लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2004 के दिन। फिलहाल जिसके फंड मैनेजर है मिस्टर R श्रीनिवासन। लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इस स्कीम ने CAGR 18.08% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, रिस्क ग्रेड है बिलो एवरेज और रिटर्न ग्रेड है हाई। इसका टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 33% का और इसमें मिनिमम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज। इसके बाद आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपए से आप इस स्कीम में SIP बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने
करने के बाद 365 दिन में पैसा रिडीम करने पर इस स्कीम में 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। इसका शार्पे रेशियो है 0.08 का और सॉर्टिनो रेशियो है 0.09 का, जो कि अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज में बहुत ही अच्छा है। इसका रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा है 0.86 का, जो कि अपने कैटेगरी के एवरेज में बहुत ही कम है। और इसका रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा है 4.92 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में सिर्फ एक बार इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया था। इसके अलावा कंसिस्टेंटली इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न रहा है CAGR 9.24%, जो कि अपनी पूरी मल्टी कैप कैटेगरी में सेकंड रैंक पर है। इसके अलावा पिछले 7 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में 6th रैंक पर और पिछले 10 साल के रिटर्न में ये अपनी कैटेगरी में 1st रैंक पर है। इस हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम में 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी होती 15,500 रुपए, 7 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी होती 25,000 रुपए और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी होती पूरे 37,700 रुपए। आज की तारीख में ये एक 5 स्टार रेटेड मल्टी कैप फंड है जिसका नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। हमारा अगला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से, जो कि लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2009 के दिन। फिलहाल जिसके फंड मैनेजर है मिस्टर R श्रीनिवासन। लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इस स्कीम ने CAGR 15.69% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, रिस्क ग्रेड है एवरेज और रिटर्न ग्रेड है हाई। इसका टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 24% का, जो कि ये बताता है कि इसके पोर्टफोलियो में इसके फंड मैनेजर का कन्विक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें मिनिमम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज। उसके बाद आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपीज से एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मंथली SIP बुक करना चाहते हैं तो इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपए से आप SIP बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 365 दिन में पैसा रिडीम करने पर इसमें 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। इसका शार्पे रेशियो है -0.04 का और सॉर्टिनो रेशियो है -0.04 का, जो कि अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज में बहुत ही अच्छा है। इसका बीटा है 0.84 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम है और इसका अल्फा है 12.41 का, जो कि अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ही जबरदस्त है। ये एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जिसने पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न रहा है CAGR 9.99%, जो कि कैटेगरी में 1st रैंक पर है। इसके अलावा पिछले 7 साल और 10 साल में इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बहुत ही आसानी से बीट किया है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू होती 16,000 रुपीज, 7 साल के बाद उसकी वैल्यू होती 39,000 रुपीज और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू होती पूरे 45,000 रुपीज। आज की तारीख में ये भी एक 5 स्टार रेटेड फंड है जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। हमारा 5वां और आखिरी फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जो कि लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2010 के दिन। फिलहाल जिसके फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर अंकित जैन एंड मिस्टर नीलेश सुराणा। लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इस स्कीम ने CAGR 17.79% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, रिस्क ग्रेड है लो और रिटर्न ग्रेड है हाई। इसका टर्नओवर रेशियो है 75% का और इसमें मिनिमम फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज। इसके बाद आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP के लिए आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपीज से SIP बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के 365 दिन में पैसा रिडीम करने पर इसमें भी 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। इसका शार्पे रेशियो है -0.07 का और सॉर्टिनो रेशियो है -0.08 का, जो कि अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। इसका रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा है 1.01 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में सेम है और इसका रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा है 1.36 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि कंसिस्टेंटली एवरी ईयर इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न रहा है CAGR 11.69%, जो कि अपनी कैटेगरी में 1st रैंक पर है और पिछले 7 साल के रिटर्न में भी ये अपनी कैटेगरी में 1st रैंक पर है। इस हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम में 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 17,400 रुपए और 7 साल के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी होती तकरीबन 39,200 रुपए। आज की तारीख में ये भी एक 5 स्टार रेटेड फंड है जिसका नाम है मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, जैसे बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए अच्छा फंड मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता, इसलिए बार बार आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम बेच करके बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स के पीछे भागना जरूरी नहीं है। 10, 15, 20 साल के लंबे टाइम पीरियड में सेम कैटेगरी में लगभग सारी एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स का रिटर्न भी सेम होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब अगर आप भी ऐसी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो या कुवेरा जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।